किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। इस वक्त हम हैं हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर, जहां एक रबी कृषि मेला लगा हुआ है रबी सीजन का, जिसमें अपने को पशुओं के जो रोग होते हैं मुख्य, जैसे FMD हो गया, HS हो गया, इसके अलावा फिड़किया, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनमें पशुओं को नुकसान होता है। लेकिन एक रोग है FMD, जिस खुरपका, मुंहपका, इसके अलावा एक है मेस्टिसाइटिस थनैला रोग। थनैला एक ऐसा रोग है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से किसानों को नुकसान होता है। तो उनमें अपने को मैडम जी है, डॉक्टर साहब हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ये, तो इनसे हम जानकारी लेंगे, इनसे किस प्रकार से किसान भाई बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरे किसान, एक बार अपना परिचय दें आप। मेरे सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति दैया, साइंटिस्ट इंचार्ज मुंह खुर रोग प्रयोगशाला, पशु सूक्ष्म जीवी विज्ञान विभाग, लुवास, हिसार। मैडम जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अपने आमतौर पे जो पशुपालक होते हैं उनको पशुओं के रोगों से रिलेटेड इतनी जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में जो किसान भाई, कुछ जैसे आप बताओ प्राथमिक स्टेज ऐसी कुछ होती हो जिसे पशु को लक्षण देख करके वो पहचान सके ताकि आर्थिक रूप से नुकसान ज़्यादा ना हो। किसान भाइयों, ये सबसे वायरस से जनित रोग है। जैसे कोरोना वायरस इंसानों को परेशान कर रखा है, उसी तरह पशुओं का मुंह खुर रोग ये भी वायरस जनित रोग है। और इसमें पशुओं के अंदर छाले मुंह में पड़ जाते हैं, थनों में छाले पड़ जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है, पशु लार टपकाता है और वो चारा चर नहीं पाता। तो ये शुरुआती लक्षणों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पशुओं के अंदर हो सकता है मुंह खुर हो। बाकी तो पशु की जांच करा के ही पता चलेगा। तो अगर इस तरह से आपके लक्षण दिखाई दें किसी भी पशु में, तुरंत अपने पशु चिकित्सक जो आपके गांव में सरकार से नियुक्तित हैं उनसे या BLDA से संपर्क करें, उनको बुलाएं, दिखाएं अपना जानवर, और फिर अगर ये कंफर्म हो जाए लैब टेस्ट करके, तो फिर आपको अपने पशु को दूसरे पशुओं से मिलने नहीं देना, एक दूसरे के पास नहीं जाने देना, जोड़ पे नहीं जाने देना। उन पशुओं को बिल्कुल अलग कर दो। उनका बचा हुआ चारा, दाना, पानी कुछ भी स्वस्थ पशुओं को नहीं खिलाना। अब ये चीज़ हम, क्योंकि कोरोना में इंसान समझ चुके हैं कि इस तरह से पशुओं में भी यही रोग ऐसे ही फैलता है, तो जो पशुपालक बीमार पशु की सेवा कर रहा है, दाना पानी दे रहा है, वो अपने कपड़े और जूते भी पहले असंक्रमित करे सोडियम कार्बोनेट से, जो चूना होता है उसका 4% घोल बना के उससे असंक्रमित करे, और तभी फिर वो दूसरे पशुओं के पास जाए। अपने कपड़े जूते सब अलग रखे। यानी आपने कहने का मतलब ये है, पशु में सिम्टम नज़र आने के बाद आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक वायरस जनित रोग है जो स्वस्थ रोगी पशु से स्वस्थ पशुओं में जल्दी फैलता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ ट्रीटमेंट, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे क्लियर करूँगा, अगर कोई भी किसान भाई इसकी लैब टेस्ट करवाना चाहे उसकी क्या प्रोसेस रहती है? यह लैब टेस्ट कोई भी ब्लड सैंपल अपने पशु चिकित्सक से लेके कहलवा के, और वो उससे सैंपल लेके हमारी लैब में प्रयोगशाला में देंगे, तो सभी किसानों के लिए मुफ्त में ये टेस्ट होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लेते। तो सैंपल आप देंगे तभी आपका टेस्ट करके हम रिपोर्ट आपको दे देंगे, उससे पता चल जाएगा। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि वैक्सीन, इसका टीकाकरण हरियाणा सरकार सभी पशुओं के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराती है जी। और हरियाणा के अंदर पूरे देश में सिर्फ एक हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहां पर मुंह खुर और HS गलघोटू, इन दोनों का मिश्रित टीका मुफ्त में लगाया जाता है। तो मेरी पशुपालकों से निवेदन है, आग्रह है कि अपने सभी जानवरों को जो 4 महीने से ऊपर का है उसको ये टीका ज़रूर लगवाएं, साल में 2 बार। मैडम जी, इसके लिए जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम या कोई ऐसी ऋतु हो जिसमें टीका लगाया जाता है? नहीं, ऋतु का कुछ नहीं है, ये हर 6 महीने बाद लगना है। तो जब भी आपके पास टीका अवेलेबल हो, सरकार नियुक्त करती है BLD और वेटनरी सर्जन्स को, उस टाइम उसको ज़रूर लगवाएं टीका। जैसे मोस्टली जो टीकाकरण है मई जून में होता है पशुओं के अंदर, तो उससे रिलेटेड जैसे इसमें साल में 2 बार कभी भी करवा सकते हैं। एक चीज़ अक्सर देखी गई है, किसान भाई FMD का टीकाकरण इसलिए भी नहीं करवाते कि जो दुधारू पशु है वो दूध घटा देते हैं। देखिए, आप अपने बच्चों को भी तो टीका लगवा के लाते हैं, एक दिन बुखार चढ़ता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए वो टीका कितना ज़रूरी है ये आप समझते हैं। उसी तरह से ही अगर ये वाला टीका पशु मुंह खुर और गलघोटू का लगवाने से एक दिन बुखार चढ़ भी जाए तो भी आपका पशु बचा रहेगा एक इतनी भयंकर बीमारियों से।
तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदेमंद काम है। जी बिल्कुल, जैसे किस प्रकार से अपने वैक्सीनेशन अभी अपने खुद करवा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, हालांकि उसके भी सिम्टम 2-3 दिन अपने को परेशान करते हैं। हाँ। तो उसी हिसाब से किसान भाइयों को पशुओं में भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आने वाले समय में भयंकर बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने एक भी पशु को छोड़ दिया जी तो वायरस उसको अगर पकड़ लिया तो वो दूसरों में भी फैल सकता है, खासकर छोटे बछड़ों में जिनमें टीका लगता ही नहीं है। 4 महीने के बाद के टीका लगना शुरू होगा। तो अगर आपने एक भी दुधारू पशु को या बड़े पशु को छोड़ दिया और वहाँ से वायरस फैल गया तो वो छोटे पशुओं को नुकसान करेगा, और छोटे पशुओं में तो मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैडम आप कोई पशुओं को पशुपालक किसानों को मैसेज देना चाहो अपनी तरफ से? मैं सबसे ज़रूरी यही कहूँगी कि टीकाकरण अपने पशुओं को ज़रूर करवाएं, और अगर आपको लगता है कि कहीं से किसी ने कोई जानवर खरीदा है, पशु गाय भैंस कहीं बाहर से लेकर आए हैं, तो अपने गांव में आने से पहले उसको 14 दिन अलग रखें, दूसरे पशुओं से ना मिलने दें, और फिर उसका टीकाकरण करवा के तभी उसको मिक्स करें। यानी क्वारंटाइन रखना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जो रोग मैडम जी ने बताए एफएमडी और एचएस, इनसे संबंधित सारी जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी किसान भाई को कोई डाउट, शंका या सवाल रह जाता है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मैडम धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।